शहीद स्मारक पर एक बार फिर से हम हैं। और चूंकि शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल का एक बहुत पुराना नाता है, आप चाहे पूरे चैनल को रिसर्च करें, कम से कम 80% जो हमारी जो खबरें मिलेंगी वो यहीं शहीद स्मारक से मिलेंगी। क्योंकि शहीद स्मारक पर वो लोग आते हैं जो वाकई सरकारों से, उनकी तानाशाही से पीड़ित होते हैं, सरकार से मांगने के लिए आते हैं। और एक ये जो जगह है, ये माना कि जिस तरह से दिल्ली का जंतर मंतर है, ऐसा इसको माना जाता है। और जिसको आवाज़ उठानी होती है, जिसको लामबंद होना होता है, जिसको सरकार के खिलाफ अपनी मांगें मनमानी होती हैं, वो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और जब इकट्ठा होते हैं, वहीं से हमारा उन लोगों के साथ एक रिश्ता हो जाता है। चाहे बेरोजगारों की बात हो या तमाम जितने भी प्रदर्शन यहाँ धरने होते हैं, उनको हम कवर करते हैं। और इसी कड़ी में अब नई सरकार का जो पहला धरना राजीव गांधी युवा मित्रों का है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया इस मैदान में इनके साथ घुस चुका है और तब तक इनकी आवाज़ उठाएगा जब तक कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता। ये युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान का एक ये बैनर है, इसके नीचे ये सारे लोग हैं राजीव गांधी युवा मित्र, जिनको कि अब इनकी नौकरी छीनकर इनको बेरोजगार कर दिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने। आज इन्होंने प्रदर्शन किया अर्धनग्न। आप ये बताओ कि जो प्रदर्शन आपने किया और आप इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, सरकार के कानों में आपकी आवाज़ वाकई कहीं जा रही है या फिर ये जो बैरियर ये जो लग रहे हैं, यहाँ इस आवाज़ को रोक दिया जा रहा है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम संजय मीणा, मैं युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज हमारे धरने को 15 दिन हो गए हैं। नई सरकार ने आते ही 25 दिसंबर को एक काला आदेश निकाला और 5000 परिवारों में एक मातम सा पसर गया, एक ऐसा आदेश निकाला। तो ये एक ऐसा आदेश है जिससे बहुत से हजारों परिवार के सदस्य जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमने 27 तारीख से यहाँ धरना चालू किया था। 5 से 7 दिन का धरना हमारा पहले भी था और उसमें सरकार ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था कि आपकी मांग पर हम विचार कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद हम 13 तारीख से फिर धरने पे हैं। निरंतर हम रात दिन यहाँ हैं। हमने मकर संक्रांति यहाँ मनाई है, 26 जनवरी यहाँ मनाई है, अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो अभी महोत्सव पूरे देश भर में मनाया, तो हमने भी यहाँ भूखे प्यासे रह के उससे खुशी में शरीक हुए कि जहाँ देश है वहाँ भी हम साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार को भी थोड़ा आगे आके संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, दरियादली दिखानी चाहिए। इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जहाँ नई सरकार वादा कर रही थी 2.5 लाख रोजगार देने का, उसके उलट आते ही आपने तो 5000 को बेरोजगार करने का काम किया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, ये बात जैसे सड़क से सदन तक गई है, हम 15 दिन से धरने पे बैठे हैं, तो विपक्ष के हमारे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारत आदिवासी पार्टी हो, चाहे आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी, सभी नेता हमारे पक्ष में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग 25 विधायकों ने हमारे पक्ष में लेटर लिखा है। उनको भी पता है कि ये गलत हुआ इनके साथ, क्योंकि अगर सरकार को राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप हमें चाहे अटल युवा मित्र बनाओ, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बनाओ, किसी भी नाम से आप इसे को जारी रखें। हमारे नरेंद्र मोदी युवा मित्र ही बना सकते हैं कुल मिला के। बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नरेंद्र मोदी जी के नाम से बनाओ। हम तो सरकार के दिशा निर्देशों पे काम करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में इसी तरीके से मुख्यमंत्री सेवा मित्र लगे हुए हैं और वहाँ पे सरकार में अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ कोई किसी को हटाने का काम नहीं किया है। तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, तो आप वहाँ उन चीज़ों को भी देखो, तो आप इस तरीके से किसी के पेट पे लात नहीं मारें। भजनलाल जी से बहुत उम्मीदें थी कि नई सरकार आई हमें परमानेंट करने का काम करेंगे, लेकिन उसके उलट उन्होंने हमें जो सेवा से हटाने का काम किया है। तो आपसे यही निवेदन है कि जो 30 तारीख को आप विधानसभा में जवाब दोगे, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष में हमारी नौकरी को बहाल करें और जिससे इन 5000 परिवारों में खुशियाँ वापस आएँ। अच्छा, एक बात बताओ, इधर आइए, नाम बदल दें, कुछ भी रख दें जी, सवाल ये है कि नाम बदल भी क्यों दें? क्या राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या राजीव गांधी भारत के नेता नहीं थे? नाम भी क्यों बदलें? क्या कहना चाहते हो? उन लोगों का क्या पता, उनको ये सोच में है कि ये सरकार कांग्रेस की पूरी सरकार में
कार्यकर्ता है, जबकि हम कोई कार्यकर्ता नहीं। हमारी जो नौकरी मिली है अशोक स्तंभ के नीचे मिली है। जबकि राजीव गांधी का नाम लिया जाता है तो राजीव गांधी जी ने ही पूरे भारत के अंदर सबसे पहले सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग क्रांति और संचार की क्रांति वही लाई थी। जबकि उनका क्या पता आपको, उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो सकता है कि भी ये कांग्रेस के, जबकि हम कोई कांग्रेस के वो दिमाग में चलने से जो लिस्ट में जो नाम है कि उसको भी उड़ा देंगे क्या ये लोग? राजीव गांधी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में एक नाम है, तो कोई लिस्ट में से भी नाम उड़ा देंगे क्या बीजेपी वाले? नहीं, ये तो राजनीतिक दल बना रहे हैं, जबकि हमको कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। दल है नहीं। योजनाओं को पहुंचा, हम योजना के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, निर्धन परिवार, जिस व्यक्ति तक सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना पहुंच नहीं पाती है, वो लोग हम घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, काम सरकार का ही होता है। अशोक गहलोत सरकार होती है तो अशोक गहलोत सरकार का काम होता है। भजनलाल की सरकार है तो भजनलाल का काम, सरकार का काम होता है। वसुंधरा की सरकार होती है तो सरकार, उस वसुंधरा सरकार का काम होता है। और चूंकि सरकार का काम होता है, वो सरकार का काम नहीं होता, वो जनता का काम होता है। जनता का काम जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। चूंकि आप सरकार हैं, आपको भी यही जनता चुन के लाती है, जिस जनता का ये काम करते हैं। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे। अब क्या करोगे आप? सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? और नहीं मानेगी तो फिर आप कैसे सरकार से अपनी मांगे मनवाओगे? देखिए, आज हमारे धरने को 15वां दिन है और 15 दिन 16वां दिन है शायद। हाँ, 16वां दिन है। कोई नहीं। तो आज हम यहाँ पे हैं भूखे प्यासे, पूरे राजस्थान से युवा और युवतियाँ भी यहाँ पे हैं। रात में भी कड़ाके की ठंड में हम छोटे बच्चों के साथ और कुछ दिव्यांग साथी भी यहाँ पे इस उम्मीद से पड़े हुए हैं कि जो हमें बेरोजगार किया गया है वो हमारी पुनः बहाली होगी। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि राजीव गांधी जी का नाम क्यों बदले, जैसा कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी का खिताब मिला हुआ है, आयरन लेडी जी ने कहा जाता था। जब इंदिरा गांधी रसोई का नाम इन्होंने अन्नपूर्णा कर दिया, तो राजीव गांधी युवा मित्र का नाम भी अगर ये अन्य नाम करते हैं तो उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमें दलगत राजनीति में ना फंसाकर ये 5000 परिवार हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी ले सरकार। और 30 तारीख को हमको पूरी उम्मीद है कि भजनलाल जी एक राम के रूप में इन युवा मित्रों के लिए आएंगे और हमारे घरों में खुशियाँ लाएंगे, हमें पुनः बहाली का आदेश देंगे। और अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो आगे लोकसभा चुनाव हैं, और जैसा कि आपने देखा इन राजीव गांधी युवा मित्रों को जब हटाया गया था, उसके बाद में एक सीट पर चुनाव हुआ था, कर्णपुरा श्रीगंगानगर। वहाँ पे इनको मुखी काटनी पड़ी थी, जबकि वहाँ एक प्रत्याशी को नहीं, एक मंत्री को हराया गया था। और एक साधारण जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कुन्नर साहब, उनके द्वारा एक मंत्री को मात मिली थी। और वहाँ पे जरूर ये नेगेटिविटी थी कि जब इन सरकार ने आते ही 2.5 लाख रोजगार देने का वादा किया था और 5000 परिवारों को रोजगार छीनकर बेघर कर दिया। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को ये पुनरावृत्ति न करते, हमें बहाल करेंगे। देखिए, अगर बहाल करना होता तो हटाते नहीं। दूसरी बात, जो राम के रूप में भजनलाल आएंगे, राम तो आ चुके हैं। सवाल ये है कि इन बेरोजगारों के साथ जिस तरह का आप जो बर्ताव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ना संवैधानिक है और ना न्याय उचित है। सवाल ये है कि ये बेरोजगार, ये आपकी जनता हैं, ये आपके बच्चे हैं। इन लोगों ने, इनके परिवारों ने आपको वोट दिया, तब जाके कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। यानी कि रिवाज बदला नहीं, रिवाज वही रहा, बदलने के पूरे चांस थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होके इस राजस्थान का मुखिया भजनलाल शर्मा को होना था। समय का चक्र था, लेकिन इस समय के चक्र में ये जो तमाम दिखा, एक बार इन बेरोजगारों के साथ, इनके अधिकारों के साथ आपको हनन तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये जनता जनार्दन है, फैसले समय समय पर देती रही है। लोकसभा चुनाव सामने है, फैसला आपको करना होगा भजनलाल सरकार कि इनको नौकरी देनी है या वापस वहीं जहां से इनको हटाया है, या वाकई परमानेंट इनको बेरोजगार करके छोड़ देना है। ये आपको तय करना है, सिर्फ आपको। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।